अभी सबसे मेन पॉइंट कि कौन कौन से मटेरियल से ये इंडस्ट्री चल रही है। तो पहले के जमाने में जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो करीबन 25-26 साल 26 इयर्स का है। तो पहले जो बिटुमिन एपीपी मेम्ब्रेन्स चलती थी, अभी भी कई जगह पे गवर्नमेंट में यही चीज अपने स्पेक्स में और डिजाइन में चलती है। तो इट्स ऑलमोस्ट आउटडेटेड, क्योंकि वो कंडीशन अभी की नहीं है। बहुत एवरीथिंग इज ड्रास्टिकली चेंज एंड चेंज इज द परमानेंट। सो एपीपी पहले चलती थी, अभी लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन करीबन 8-10 साल से इंडिया में यूज हो रही है। उससे पहले भी होती थी, पर उतना उसमें अवेयरनेस या मार्केट की उतनी नीड नहीं थी। तो उसमें सीमेंटिशियस एपोक्सी मटेरियल होते हैं, 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट, पोली यूरेथीन होता है। अभी इंडस्ट्री उस हिसाब से मूव हो रही है कि पोली यूरिया आ गया है। पोली यूरिया इज द कंपोनेंट, जब हम दो नोजल से उसको टेम्परेचर में सेट करके हम करते हैं, तो टेक्निकली माने व्हाट आई मीन टू प्रैक्टिकली से इन दैट वे कि थियोरिटिकली 6 सेकंड के बाद वी कैन वॉक ऑन द फ्लोर जहां हमने कोटिंग किया है, और प्रैक्टिकली आइडियली हम 10 मिनट के बाद उसके ऊपर चल सकते हैं। माने जिस हिसाब से अभी मोदी जी ने जो इंडिया का डेवलपमेंट किया है, उसमें अभी लेबर के जो भी रिसोर्सेस में शॉर्टेज आ रही है, तो वो सोच के और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, लेबर इज द क्रिटिकल एरिया ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन एंटायर इंडिया एज वेल एज एंटायर वर्ल्ड। तो उस हिसाब से भी दिस इज द यूनिक प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए, पोली यूरिया, जो अभी मैं यहाँ जिस जगह पे कंसल्टेंट हूँ उसमें हम लोग 3 साल से ये यूज करते हैं, जिससे 10,000 स्क्वायर फुट का एरिया हम आराम से एक दिन में कर सकते हैं, जस्ट इन अ सिंगल डे। तो प्रोजेक्ट की टाइम वैल्यू हम गिने तो करीबन 0.10 से 0.15% प्रोजेक्ट टाइम एलिमिनेट होता है, जिसकी वजह से बाय डिफॉल्ट फिनेंशियली बेनिफिट होता है। और द एवरीथिंग शुड बी इन अ बार चार्ट वे और इन अ स्ट्रीमलाइन वे। जिस हिसाब से हमने डिजाइन किया है वो हम उसको रोड मैप के हिसाब से मेजर करके विद इन टाइम वी कैन सॉल्व इट आउट। क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग है, बिटुमिनस वाटर प्रूफिंग है, कोल्टार वाटर प्रूफिंग है।